शाम ढल चुकी थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें जैसे किसी टूटे हुए इंसान की उम्मीद बनकर चमक रही थी। द्वारिका में शांति थी, लेकिन श्री कृष्ण के मन में आज गहरी गंभीरता थी। अर्जुन चुपचाप पास आकर बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर भारी आवाज में बोला, प्रभु, मैंने बहुत सहा है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्द में एक कठोर सत्य। अर्जुन, दुनिया में सबसे गहरा घाव दुश्मन नहीं देता, अपना देता है। अर्जुन की आंखें झुक गई। कृष्ण बोले, आज मैं तुम्हें कोई युद्ध की कथा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें आज के इंसान की कहानी सुनाऊंगा। एक इंसान था, साधारण, न बहुत अमीर न बहुत ताकतवर। बस एक चीज ज्यादा थी उसके पास, दिल। वो दिल से सबका भला चाहता था, हर रिश्ता निभाना जानता था। वो मानता था, अगर मैं अच्छा रहूँगा तो सामने वाला भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके इस विश्वास को रोज तोड़ती रही। दोस्त उसके समय का इस्तेमाल करते, रिश्तेदार उसकी मेहनत का, करीबी लोग उसकी चुप्पी का, और वो हर बार खुद को समझाता, चल कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। अब वो दूसरों से नहीं, खुद से लड़ रहा था। रातें उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। दिन में मुस्कान, रात में आंसू। तकिया गीला होता और सवाल वही, मैं भी गलत हूँ क्या? यही वो जगह होती है जहाँ इंसान टूटता है, जब उसे यह यकीन दिला दिया जाए कि हर दर्द का कारण वो खुद है। एक दिन बहुत ज़्यादा थक कर वो मंदिर गया। न कुछ मांगा न कुछ कहा, बस बैठ गया। उसकी खामोशी में उसे श्री कृष्ण की सीख याद आई, जो तुम्हें तुम्हारा आत्मसम्मान भूलने पर मजबूर करे, वो रिश्ता पूजा नहीं, परीक्षा नहीं, जहर है। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, भगवान उसे सहने की नहीं, समझने की शक्ति दे रहे हैं। उस रात उसने एक फैसला लिया, सबसे मुश्किल फैसला, खुद को चुनने का। उसने शोर नहीं मचाया, किसी से बहस नहीं की, बस जहाँ उसकी इज्जत नहीं थी वहाँ जाना बंद कर दिया। लोगों ने बातें बनाई, बदल गया है, घमंडी हो गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो पहली बार शांत था। अकेलापन आया, बहुत आया, लेकिन वो अकेलापन उस अपमान से बेहतर था जो वो रोज झेलता था। धीरे धीरे उसकी आंखें में चमक लौटी। उसने खुद पर काम किया, उसने खुद को समय दिया, और एक दिन आईने में देखते हुए वो रो पड़ा। इस बार दुख से नहीं, सुकून से। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन हर बोझ रिश्ता बन जाता है। जो रिश्ता तुम्हें रोज तोड़े उसे ढोना वीरता नहीं, कमजोरी है। आज ये कहानी सिर्फ उस इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो चुपचाप सह रहा है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी मुस्कान से जलता है, अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तो याद रखना। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हर त्याग पुष्प नहीं होता, कुछ त्याग
आत्मरक्षा होती है। कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है तुम्हें गलत रिश्तों से दूर कर देना। इसलिए उठा के फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हें खुद से नफरत करना सिखा दे, क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुद को चुन लिया उस दिन भगवान ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। फिर श्री कृष्ण थोड़ी देर चुप रहते हैं। अर्जुन को लगा जैसे प्रभु उसके मन के हर कोने को पढ़ रहे हों। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो सबसे ज़्यादा अकेलापन कौन होता है? अर्जुन धीरे से पूछा, कौन प्रभु? श्री कृष्ण बोले, वो इंसान जो सबके बीच रहकर भी अपनी बात किसी से नहीं कह पाता, वो जो हंसता है लेकिन उसकी हंसी के पीछे कोई नहीं झांकता। वो इंसान भी ऐसा ही था, घर में लोग थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जब वो थका हुआ घर आता तो कोई नहीं पूछता कैसा है। अगर वो कुछ कह देता तो जवाब मिलता, तुम ही ज़्यादा सोचते हो। अगर चुप रहता तो कहा जाता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ बात का मजाक उड़ाया जाए वहाँ चुप्पी सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है। कभी कभी वो अकेले बैठकर सोचता, अगर मैं न रहूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? और यही सवाल आत्मा को सबसे ज़्यादा डराता है। एक दिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने किसी अपने पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन उसी अपने ने उसकी मजबूरी को दुनिया के सामने रख दिया। उस दिन उसका दिल नहीं, उसका विश्वास टूटा। वो घर आकर चुपचाप जमीन पर बैठ गया, न रोया न चिल्लाया, बस काफ़ी देर तक खुद को देखता रहा। उसने महसूस किया, दर्द तब नहीं होता जब कोई दुश्मन चोट पहुंचाए, दर्द तब होता है जब अपना तमाशा बना दे। उसी रात उसने सपने में श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम कब तक खुद को ही सजा देती रहोगी? वो रो पड़ा, बोला, मैं तो बस सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम से कहा, तुम्हें ये किसने सिखाया कि सबको खुश रखने के लिए खुद को दुखी करना पड़े? तुम्हारा जन्म किसी को बोझ बनने के लिए नहीं हुआ और न ही किसी का बोझ ढोने के लिए। सुबह उसकी आँख खुली तो आँखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हल्कापन। पहली बार उसे लगा कि वो गलत नहीं है। उस दिन के बाद उसने एक नई आदत शुरू की। जहाँ अपमान मिलता वहाँ रुकना बंद कर दिया, जहाँ ताना मिलता वहाँ समझाना छोड़ दिया। कुछ रिश्ते अपने आप टूट गए, कुछ ने दूरी बना ली और कुछ अचानक मीठा बोलने लगे। वो समझ गया, जब तुम बदलते हो तो दुनिया का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अब वो हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहता था और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा चुभी। लेकिन वो शांत था, क्योंकि अब उसने ये सीख लिया था, हर बुलावा जरूरी नहीं होता। कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हारे होने की कद्र भी नहीं करता। वक्त बीतने लगा, वो इंसान आगे बढ़ने लगा, छोटे छोटे कदमों से बड़ी शांति की तरफ। एक दिन उसे किसी ने कहा, तुम बदल गए हो। उसने मुस्कुराकर जवाब, नहीं, अब मैं खुद जैसा हो गया। ये बात सुनने में छोटी है, लेकिन इसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो
और कहीं तुम्हारी दिल भारी हो गया है तो समझ लेना ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अंदर से मार दे उसे सहना पुण्य नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी भक्ति होती है खुद को बचाना। खुद से कह पाने में जिंदगी निकल जाती है। आज वो इंसान अकेला नहीं था, वो शांत था, और शांति भीड़ से ज़्यादा कीमती होती है। कृष्ण ने अंतिम बात कही, अर्जुन, जो रिश्ता तुम्हें रोज डराए वो तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी जेल है, और हर जेल से निकलना अपराध नहीं। अर्जुन की आंखें में आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी से नहीं, ये आंसू समझ के थे। आज अगर ये कहानी तुम सुन रहे हो तो शायद भगवान तुमसे भी यही कह रहे हैं, अब और मत सहो, अब खुद को चुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी के अहंकार की कीमत नहीं। उठा के फेंक दो रिश्ते को जो तुम्हें रोज मरने पर मजबूर कर दे, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बचा लिया उस दिन भगवान ने कहा, अब तू सुरक्षित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।